फिलहाल टर्की में वैज्ञानिकों ने जमीन खोद डाली और उन्हें कुछ ऐसी चीज मिल गई जिसने वैज्ञानिकों के दिमाग में शक का बीज बो दिया कि भाई साहब, मनुष्यों की ये प्रजाति जो इस समय धरती पर राज कर रही है, ये नहीं है सबसे समझदार, बल्कि हमसे एडवांस सिविलाइजेशन तो इस धरती पर हजारों साल पहले था। और क्योंकि उनका चैप्टर निपट गया तो हमारा भी निपटेगा। लेकिन उन्होंने हमारे लिए कुछ ऐसे सबूत छोड़े हैं जिन्हें अगर हमने समझ लिया तो शायद इस बार मनुष्यों का धरती से पूरी तरह से सफाया होने से बच जाएगा। तो क्या थे वो स्ट्रक्चर, क्या लिखा था उनपे, क्या मतलब है उन सबूतों का और कौन सी आफत आने वाली है, यही सब जानेंगे इस वीडियो में। इससे पहले कि मैं वीडियो की डिटेल में आगे बढ़ूं, आपके लिए ये जानना जरूरी है कि जिस जगह को हमने टर्की में खोद मारा उसने हमें दो इंपॉर्टेंट सबूत दिए हैं। एक तो ये कि हजारों साल पहले मनुष्य कितने एडवांस थे, जबकि हमारा विज्ञान इस बात को नहीं मानता, क्योंकि विज्ञान के हिसाब से मनुष्य पेड़ पत्ते लपेट कर हा हू करते हुए खाने की तलाश में इधर से उधर भटकता था और धीरे धीरे हमारी बुद्धि का विकास हुआ। बोले तो उसी तरह से प्रकृति का सत्यानाश हुआ। अब क्योंकि हजारों साल पहले एडवांस सिविलाइजेशन का भी विनाश हुआ तो हमारा भी निश्चित है। तो हमारा आखिर भविष्य क्या है, वैसे हमें सब पता है, पर फिर भी वो लोग क्या कहना चाहते हैं, इसे जानने में जरूर मजा आएगा। चलिए जानते हैं कि हमारे भविष्य में आखिर लिखा क्या है। 1994 टर्की उर्फा प्रोविंस, एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरियां लेकर पहाड़ पर घूम रहा था। तभी उसे एक अजीब सा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। महाराज को जिज्ञासा उठी और वो कूद फांग कर उसके पास पहुंच गए। हाथ से धूल मिट्टी साफ करने के बाद उन्होंने देखा कि उस पर कुछ लिखा है जो उनके पल्ले नहीं पड़ रहा था। फिर उन्होंने ताकत आजमाई उस पर, मतलब उसे उखाड़ने की कोशिश करी, लेकिन वो इतना बड़ा था जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि ये किसी बड़े स्ट्रक्चर का हिस्सा है। फिर ये जनाब भागे भागे लोकल म्यूजियम के पास गए। उनसे कहा, सुनो जनाब, अपने को पहाड़ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर मिला है, हो सकता है आपके काम का हो, तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी पे गौर फरमाएं और जल्दी जाएं। अगर आप करोगे उस पे काम तो होगा आपका खूब नाम। अब भैया टर्की के पुरातन चीजों के खोद करता, मतलब शोध करता, अरे नहीं मतलब क्या, हाँ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मैं अभी क्या क्या बोलता रहता हूँ, हाँ इसे फैनाटिक फिर करना है। ये वहाँ जाकर अपनी खुदाई चालू कर देते हैं। बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, बड़े खुश होते हैं, समझ में किसी को कुछ नहीं आता कि है क्या ये, फिर शांत बैठ जाते हैं। लेकिन एक दिन एक जर्मन खोद करता, अरे यार रुको सुनो, देखो जब भी मैं खोद करता बोलूं तो समझ लेना आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नहीं तो मुझे बहुत एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो जो जर्मन वैज्ञानिक वहाँ पर खुदाई चालू करते हैं और जो चीज उन्हें मिली उसने उनके क्या, टर्की में मौजूद हर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के होश उड़ा दिए। अब इससे पहले कि मैं आपको आगे बताऊं, जरा टाइमलाइन समझ लो। इस जगह को पहली बार खोजा गया था 1963 में। तब ये किसी को भी समझ में ना आई कि आखिर ये है क्या, लेकिन इसके चर्चे दूर दूर तक थे, जर्मनी तक भी पहुंचे। तो 1963 से लेकर 1994 तक खुदाई कभी होती थी कभी बंद हो जाती थी, इस तरह से चल रहा था। लेकिन रफ्तार पकड़ी 1994 में, जब क्लाउस स्मिथ नाम के वही खोदकर्ता जब वहाँ पहुँचते हैं और खुदाई करते हैं तो वो बताते हैं कि ये चीज क्या है। अब अपनी खुदाई के दौरान स्मिथ साहब को बड़े बड़े आकार के टी शेप के लगभग 20 टन के पहाड़ जैसे पत्थर मिलते हैं, जिन पर उस समय की भाषा में अलग अलग तरह के चित्र बने हुए थे। अब भैया इन्होंने अपना हिसाब किताब लगाया और ये पता करा कि जितना वजन इस पत्थर का है और जिस जमाने में इसको यहाँ पर लाया गया है पहाड़ के ऊपर, लगभग एक पत्थर को लाने में कम से कम 50 दिन का समय तो जरूर लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ इन लोगों ने जो हजारों साल पहले हमारे लिए सबूत छोड़े हैं, अगर उनको बनाने में इतनी मेहनत लगी है तो ये जरूर बहुत कीमती होंगे। अब भैया अपने जर्मन खोजकर्ता को ये बात समझ में आ गई कि ये बसापत के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इसका मकसद कुछ और था। लेकिन हजारों साल पहले लोग इस तरह के स्ट्रक्चर को बना के कौन सा प्रयोग कर रहे होंगे, यही तो था वो सवाल जिसने मचा दिया था पूरे इलाके में खुदाई का बवाल। और अब आती है पहली रिपोर्ट। इस जगह की होती है रेडियो कार्बन डेटिंग, जिससे ये पता लगता है कि ये जगह 11,000 साल पहले बनाई गई थी। हैरानी हुई? नहीं हुई होगी, अब होगी। 11,000 साल पहले इंसान पत्ते सत्ते लपेटकर गुफाओं और पेड़ों पर रहते थे। ना तो उन्हें बोलना आता था, ना लिखना आता था, और ना ही घर बनाना या खेती करना आता था। यानी ये जगह दुनिया के पहले सिविलाइजेशन से भी 5,000 साल पुरानी थी। अब पत्थरों के इस खंडर में जो टी आकार के पत्थर थे, यानी बड़े स्ट्रक्चर, वो आकाश में सबसे चमकीले तारे की तरफ, दिन में नहीं रात में, यानी सीरियस की तरफ अपना चौकटा करके खड़े थे। चौकटा समझते हो ना भाई साहब, सूरत, चेहरा, मुंह, फेस। अब यहाँ पर आता है दिमाग में सवाल कि भाई साहब इस विशिष्ट स्थिति में इन पत्थरों को लगाने के पीछे क्या कारण होगा, ये काहे उस तारे की तरफ झांक रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब नहीं मिला, लेकिन जिनके जवाब नहीं होते उनके हम बना लेते हैं। तो जी वहाँ के खोजकर्ता यानी खोजकर्ता उन्होंने ये कहा कि देखो भैया, जिस जमाने में चबूतरे को बनाया गया है उस जमाने में इंसानों के बस की तो ये काम करना ना था। तो हो सकता है कि वो जो तारा है सीरियस, वहाँ से कोई यहाँ पर आया, यहाँ के लोगों को सिखाया और उन्हें बताया कि हम वहाँ से आए हैं और इस तरीके
में से दूसरे तारे से आए हुए लोगों ने धरती पर उस समय रह रहे लोगों को ज्ञान दिया और अपने निवास स्थान का पता बताने के लिए एक स्टार मैप बनवाया। अब आप सोच रहे हैं ये क्या चीज है, हम ऐसे भी काम करते हैं? हाँ जी बिल्कुल करते हैं, इससे भी अजीब करते हैं, बहुत अजीब भी करते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों की बात पर मोहर लग सकती है। इस जगह के आसपास जब खुदाई करी गई तो हमें पता लगा कि ये अकेला स्ट्रक्चर नहीं था, इसके जैसे और भी स्ट्रक्चर थे जो धरती के प्रिसिशन की वजह से तारे की स्थिति बदलने के कारण उसे सही से फॉलो करने के लिए बनाए गए थे। क्या मतलब है इस खिचड़ी का? ये बात तो सही है, खिचड़ी सी पकाई है मैंने। सुनो ध्यान से, सीरियस की तरफ हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन धरती के प्रिसिशन ने सीरियस को साइड में भटका दिया। मतलब सीरियस तो वही रहा, हमारी धरती थोड़ा साइड में हो गई। प्रिसिशन की वजह से होती है, क्या करें, प्रकृति का नियम है, ऐसी उठपटांग चीजें चलती रहती हैं। तो भैया जब धरती थोड़ी साइड में भटकी तो तारा अपने स्थान से थोड़ा हट गया हमारे देखने के लिए। तो हमने नया स्ट्रक्चर बनाया जो अब उस तारे की तरफ था। धरती फिर से प्रिसिशन की वजह से भटक गई, हमने एक और स्ट्रक्चर बनाया। तो तारे को लगातार फॉलो करने के लिए लगातार नए नए स्ट्रक्चर बनाए गए। अब कोई हजारों साल पहले ये काम क्यों करेगा? पगला गए थे क्या वो लोग? नहीं, कारण था, बिल्कुल पक्का कारण था। यानी जो वैज्ञानिक कह रहे हैं अगर वो बात सही है तो इसका मतलब ये है कि भैया ये काम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स ने किया था। बोले तो एलियंस, वो आए, ज्ञान देकर चले गए और अपन लोग धीरे धीरे एडवांस हो गए, ऐसा माना जा सकता है। अब ये चीज दूसरी बात की तरफ भी इशारा करती है, वो ये कि भैया डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। बोले तो समुद्री पानी से कीड़े मकोड़े निकले और धीरे 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 अलग अलग जानवर और मनुष्यों का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ ये बात हजम नहीं हो रही, क्योंकि अलग अलग जगह की खुदाई करने के बाद हमें जो पता लगा है वो ये चीज है कि हो सकता है कि भैया हमारे पूर्वज किसी और ग्रह पर रहते थे। पहले हमने उसका चैप्टर निपटा दिया, रहने लायक वो बचा ही नहीं, और वहां से बचे कुछ लोग यहाँ पर आकर बस गए जो काफी एडवांस थे। लेकिन उन्होंने जल्दी ही धरती की ऐसी की तैसी कर दी, तो धरती ने अपने आप को रिसेट करा, एक प्रलय आई और उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे प्रोग्रेस किया और आज हम यहाँ पहुँच गए। कुछ वैज्ञानिक इस थ्योरी पर यकीन करने लगे हैं। डार्विन अंकल पागल बना गए हमारा। तो क्या आप भी ऐसा समझते हो? पर क्या करें, विज्ञान अभी इसी बात पर यकीन करता है, यानी कि एवोल्यूशन थ्योरी पर, जबकि सबूत इसका भी नहीं है। पर भैया वैज्ञानिक यकीन करते हैं तो करते हैं, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब भैया पत्थरों के इस खंडर में एक खास पत्थर था जिसका नाम है वल्चर स्टोन। उसके ऊपर अलग अलग आकृतियां बनी हुई है, बोले तो कॉन्स्टिलेशन, और उनमें से एक है बिच्छू, जिसको जब आकाश में अलाइन करा गया यानी कॉन्स्टिलेशन के साथ, तो सारी चीजें अपने आप सही प्लेस पर आ गई। बोले तो एक स्टार मैप सामने आया निकल कर, जिसे वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि ये हमारे पूर्वजों का पता है कि हमारे पूर्वज कहां से आए थे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है जो बहुत खास था। ये जो मैंने आपको स्टार मैप बताया है, ये इतिहास में एक स्पेसिफिक डेट की तरफ इशारा करता है, क्योंकि तारों की स्थिति 26,000 साल में दोबारा रियलाइन होती है। और जब हमने अपना हिसाब किताब लगाया तो हमने ये पाया कि ये पत्थर यानी वल्चर स्टोन इस जगह जिसे गोबेकली टेम्पे कहते हैं, उससे भी 1000 साल पहले यहाँ पर बनाया गया था। पर क्यों? इससे पहले कि मैं क्यों का जवाब दूं, जरा दोबारा समझो। गोबेकली टेम्पे ये बना था 11-12 हजार साल पहले, और ये जो वल्चर स्टोन था ये बनाया गया था 13,000 साल पहले। कोई तो कारण होगा। दरअसल इस पत्थर पर लिखा था कि हमारी धरती किस तरीके से अपने आप को रीसेट करेगी, यानी कि प्रकृति पे मौजूद हर तरह का जीवन कैसे नष्ट होगा, जिसमें ये बात साफ साफ लिखी थी कि एक बड़ा सा पत्थर आकाश से धरती की तरफ आ रहा है, और दूसरा बहुत ऊंची ऊंची लहरें, पानी की ऊंची ऊंची लहरें धरती के हर एक कोने को अपने अंदर डुबा देती हैं। आप दुनिया ने किसी भी ग्रंथ को उठा लीजिए, इस सृष्टि का विनाश निश्चित है, सब में यही लिखा है। एक समय ऐसा आएगा जब सब कुछ मिटा दिया जाएगा और जीवन की उत्पत्ति दोबारा होगी। ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। अब गोबेकली टेम्पे में जो कुछ भी हुआ था वहाँ से 3-4 चीजें मोटा मोटा निकल कर बाहर आती हैं। पहला तो ये, गोबेकली टेम्पे इस तरफ इशारा करता है कि भैया हम लोग यानी मनुष्य, हम कोई एवोल्यूशन की देन ना है। हमारे पूर्वज किसी दूसरे ग्रह से आए और हमें यहाँ छोड़कर चले गए या बसाकर चले गए, और उसके बाद यहाँ का सत्यानाश हो गया, तो धरती ने अपने आप को रीसेट करा। हम में से कुछ लोग बच गए जिन्होंने दोबारा शुरुआत करी। दूसरा, हम कहां से आए थे इसके लिए हमने एक स्टार मैप बनाया है जो धरती के अलग अलग कोनों पर मिलता है, बहुत सारी जगहों पर मिलता है। तीसरा, कि हम कितनी भी कोशिश कर लें धरती का विनाश निश्चित है जो अपने समय पर होगा। लेकिन इस विनाश में 2 मेन चीजों का जिक्र किया गया है। पहला तो आकाश से आता हुआ कोई बड़ा सा पत्थर, और दूसरा पानी के द्वारा धरती की सतह पर मचाया गया उत्पात। इन्हीं 2 कारणों की वजह से धरती से जीवन का सफाया होगा। ऐसे सबूत 15,000 साल पुराने इस जगह पर मिले हैं। अब आता है सवाल कि आप इनमें से किस बात पर यकीन करते हैं या किसी पर भी नहीं करते हैं। ये डिसीजन मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसी नोट के संग यह है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।